नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक स्टडी सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। ये चलिए आपकी कक्षा 9 की मैथ की क्लास, जिसमें आज हम देखेंगे आपका प्रश्नावली 2.5 देखने से पहले आपको बता दें, ये चल रही कक्षा 9 की मैथ की क्लास, जिसमें हम आपका दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, बहुपद पॉलिनोमियल्स पढ़ रहे हैं। तो 2.5 प्रश्नावली शुरू करें उससे पहले आपको जो जानना है वो जानना है बीजीय और समीकरण। बीजीय और समीकरण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान दीजिए कि इतनी आइडेंटिटी अगर आपको याद रहेगी तब भी आप ये वाला पढ़ पाएंगे। और ये सब बता दें, आपको जानकर बेहद खुशी होगी कि आप यहाँ तक का कक्षा 7 में पढ़े हैं, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का आप कक्षा 8 में पढ़े हैं। ये देखिए, ये आपका 7th क्लास का है और ये आपका 8th क्लास का है, और ये जो सिंगल मिल रहा है ये आपको 9th क्लास में मिल रहा है, ठीक है ना। इतना मिल रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये याद होगा। अगर नहीं याद है तो हम याद करवाते हैं। चलिए आइए याद करवाते हैं। सबसे पहले लिखा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो इसका जो होता है ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये होता है, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिए, एक्स वाई लिखा है, जरूरी नहीं सिर्फ एक्स वाई का ही हो। अगर लिखा है a प्लस बी का होल स्क्वायर तो इसका मतलब भी होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। मतलब यहाँ पे कुछ भी रहेगा उसके लिए फार्मूला हमेशा कौन सा लगेगा, यही लगेगा, यही वाली सरसंख्या लगेगी, ठीक है ना। तो ये हो गया। दूसरा वाला सेम देखिए, लगभग वही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ माइनस है, यहाँ पे प्लस था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2xy। बस, और कोई भी अंतर नहीं, कोई भी अंतर नहीं। 7 में आप पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े तो हम आपको 9 में पढ़ा रहे हैं। चलिए अगला देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये तो इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार मार्क लगा लीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका होता है एक्स प्लस वाई, एक ब्रैकेट में, और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस का वाई। मतलब एक ब्रैकेट में क्या रहेगा, एक्स प्लस वाई, और एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई। अगर ये ऐसे लिखा रहे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा ए माइनस बी एक ब्रैकेट में और ए प्लस बी एक ब्रैकेट में। ध्यान दीजिए, कुछ भी लिखा रह सकता है, उसको अगर इस तरीके से लिखा उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। ये हमारी सरसंख्याएं कहती है। अगला देखिए, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस का बी। ये भी आप लोग 8 में पढ़ चुके हैं। इसका क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी होता है, ठीक है ना दोस्तों। मतलब अगर इस तरीके से लिखा है तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी आपके आगे प्रश्नावली में आएगा तो हम बताएंगे इसको। अगला देखिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर है। ये ध्यान दीजिए, ऐसा अगर रहता है तो माइनस लिखा रहे चाहे जो लिखा रहे, उसको हम प्लस मान के ही उसको हल करते हैं, ठीक है ना। इसका होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2y जेड प्लस 2zx। एक्स जेड लिख सकते हैं या जेड एक्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये हो गया, कक्षा 8 में आपने पढ़ा है। अब देखिए अगला, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब। मतलब एक्स प्लस वाई की घात 3, तो क्या हो जाएगा, एक्स की घात 3 प्लस वाई की घात 3 प्लस 3xy ब्रैकेट में एक्स प्लस का वाई। ये मत भूलिएगा, ऐसे होता है, प्लस वाले में सारे निशान प्लस और माइनस वाले में सारे निशान माइनस। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy ब्रैकेट में एक्स माइनस का वाई। बस यही तो अंतर था, यही अंतर था। अगला देखिए लिखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड। यही नया है ना, यही वाला नया। चलिए इसको हम क्या करते हैं, इधर बता, पहले इधर ही बता दें। ये होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ना। इसको हम प्रूफ करके भी आपको बताएंगे आगे कैसे ये आता है। अच्छा 7 में, ये 8 में थोड़ा सा दिया गया, बहुत ज्यादा नहीं डिटेल में। अब देखिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब यहाँ जो बचेगा, जहाँ 2xy बचता तो यहाँ सिर्फ xy बचेगा। लिखेंगे xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ये आपका हो जाएगा। इतनी सारी संख्या अगर आपको याद है तो आपको कक्षा 9 में आपको ये वाली प्रश्नावली लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। यही वाली आपको थोड़ी नहीं मिल रही है, इसको हम प्रूफ करके बता देते हैं। अगर असल में ऐसा होता कैसे है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और लिखा है माइनस 3xy जेड। देखिए इसमें होता क्या है कि अगर इसके ऊपर क्यूब लगा होता तो इस तरीके से हमको मिलता। तो इसका जो फार्मूला होता है, देखिए एक्स प्लस वाई प्लस जेड, भूलिएगा मत। ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फिर माइनस 2xy जो रहता है ना, तो यहाँ पे 2 नहीं रहते, यहाँ xy माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स रहता है, यही रहता है। इसको याद कर लीजिए। ये वाला आपको क्या करना है,
इस तरीके से लिख के यहाँ पे 3 स्टार लगाना, 1 2 3 स्टार लगाना है। और ये वाला हमको क्या कर लेना, याद कर लेना, क्योंकि हमारे 9th में जो है हमारा यही वाला हमको याद कर लेना है, ठीक है ना। याद तो सब रहना चाहिए। देखिए सारे संख्याएं जितने हैं ये सब आपको याद रहने चाहिए, क्योंकि ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत से सवाल ऐसे आएंगे जो डायरेक्ट इसी पे रखेंगे और उसका आंसर हमको मिल जाएगा। तो चलिए क्या करते हैं, शुरू करते हैं। आपका लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, इसको हटाते हैं और देखते हैं आपका प्रश्नावली 2.5 का सबसे पहला क्वेश्चन। देखिए 2.5 का सबसे पहला क्वेश्चन लेंगे और ये सर संख्याएं आपके सामने ही रहने देंगे। अभी आपको दिखाएंगे कैसे कैसे इसमें लग रहा है, ठीक है ना। चलिए कैसे फार्मूला का इस्तेमाल होगा इस सर संख्या का, ये भी बताएंगे। चलिए तो दोस्तों जिस पे स्टार मार्क लगाए उस पे आप स्टार मार्क लगा लीजिए, बहुत ही जरूरी है। और भी हम 2 पे लगा दे रहे हैं, ध्यान दीजिए। ये तो थोड़ा सा कम आता है ये सब, लेकिन आपका ये वाला 3 स्टार लगाइएगा, 3 स्टार ये वाला। और हाँ आपका ये वाला भी, और कभी कभार ये वाला पूछ लिया जाता है, बस इतना आपका जरूरी है। मतलब 3 2 5 ये आपका जरूरी है। तो चलिए आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपका लेते हैं। आपके प्रश्नावली 2.5 का लिखा है, उपयुक्त सरसंख्याओं का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए आइए सरसंख्या प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात करते हैं। लिखा है x + 4 और x + का 10, x + का 4 लिखा है और x - का 10 लिखा है। लिखते हैं x + का 4 एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में x - का 10 लिखा है। इस तरीके की सरसंख्या दी गई है। तो इसको हल कैसे करेंगे, देखिए ध्यान दीजिए। ऐसा हमने फार्मूला लिखा है कहीं, ऐसी सरसंख्या हमने कहीं लिखी है? तो देखेंगे ऐसी सरसंख्या हमारा कौन से नंबर का है, चौथे नंबर का है। ये सरसंख्या हमारा कौन से नंबर का है, चौथे नंबर का है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में जरा देखिए आपकी किताब में जो ये वाला क्वेश्चन इधर प्लस लिखा गया कि माइनस लिखा गया, देख के जरा कमेंट करके बताइए कि प्लस में है या माइनस में है। क्योंकि देखिए यहाँ जो सामने किताब रखा है एनसीईआरटी का, इसमें तो दिया गया क्वेश्चन और इसमें दोनों में प्लस लगाया गया है। दोनों में क्या लगाया गया, प्लस लगाया गया। इसको हम चेक कर लेते हैं कि दोनों में प्लस है या नहीं है। हाँ दोस्तों, ये दोनों में ही प्लस है। ठीक है ना दोस्तों, ये आपका ये वाला जो है आपका दोनों में प्लस है। तो चलिए आइए ध्यान दीजिए, दोनों में प्लस है तो हमारा यही तो लगेगा, यही वाला यही लगेगा ना। तो चलिए आइए लगाते हैं। लिखा क्या, x² + a + b। तो ध्यान दीजिए, इसको अगर हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे आप चाहें तो फार्मूला भी लिख सकते हैं, x + a और x + b बराबर क्या होता है, x² प्लस ब्रैकेट में a + का b और यहाँ पे x होता है और यहाँ क्या लिखा जाता है प्लस, यहाँ लिखा जाता है a और b लिखा जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आपको? चलिए यहाँ तक अगर समझ में आ गया तो सीधे क्या रखते हैं, इसी पे मान रख देते हैं। तो मान रखेंगे कैसे, x² लिखेंगे x² प्लस a + b, a हमारा ये है और b हमारा ये है, तो लिखेंगे 4 + का 10 x प्लस a b हमारा क्या हो जाएगा, 4 × 10 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, x² प्लस 10 और 4 14 x प्लस 10 चौके 40 हो जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा पहले का। ठीक है ना। चलिए आइए और उसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको हम देखते हैं। चलिए दूसरा लिखा है x + 8, पहले का ही दूसरा लिखा है x + 8 और x - का 10। इसको हटाते हैं, x + 8 और x - का 10। दूसरा x + 8 और x - का 10। दोस्तों तो इसका कोई फार्मूला है नहीं है ना, अलग अलग है। देखिए अलग है, 8 और 10। तो फार्मूला हम यही लगाएंगे, कौन सा, यही लगाएंगे। बस याद रहे माइनस जहाँ पे है, यहाँ b को जो हम इतना पूरा मानेंगे b, ठीक है ना, वहां प्लस लिखा है, यहाँ पे जो हम b मानेंगे वो इतना पूरा मानेंगे। घबराइए मत, ऐसे ही माना जाएगा। तो क्या होता है फार्मूला, अभी पीछे हमने लिखा यही फार्मूला, x²। तो लिखेंगे हम x² प्लस a + b है, a हमारा कितना 8 है, 8 प्लस b कितना है, माइनस का 10 है। ठीक है ना। और क्या लिखा है x, तो x लिख दिया प्लस a b मतलब 8 हो गया और गुणे b मतलब माइनस का 10 हो गया। ये हमारा हो गया, इसको हम हल करते हैं। चलिए ये हो गया x² प्लस 8 और 10। देखिए 8 और 10 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा -2 निकलेगा ना, तो इसको हटाएंगे
माइनस का 2 x हो जाएगा, होगा ना। और ये देखिए माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, 8 दाम में 80 हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर यही हमारा आ जाएगा। तो ये आपका हो गया, दूसरा वाला भी हो गया। चलिए दूसरे वाले के बाद अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा वाला। तीसरा वाला भी सेम लगभग यही है, 3x + 4। चलिए इसको हटाते हैं, देखते हैं तीसरा वाला। चलिए तीसरा लिखा है 3x + 4 और दूसरे ब्रैकेट में क्या दिया गया है, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा 3x - 5, 3x - 5 क्वेश्चन आपको ऊपर वहां साइड में दिख रहा है। पहले का तीसरा देखिए x के स्थान पे ये है, क्या है, x के स्थान पे ये है और a के स्थान पे और b के स्थान पे ये है। तो फार्मूला क्या होता है, x² + a + b। x² मतलब क्या हो गया, 3x का स्क्वायर प्लस a + b, a + b मतलब 4 प्लस b कितना है, -5 है और बाहर क्या लिखा है, x लिखा है। अच्छा x लिखने का मतलब यही लिखा है 3x, ठीक है ना। फिर क्या हो जाएगा, प्लस प्लस में a b होता है, a b मतलब क्या हो गया, 4 × -5 हो गया। ठीक है दोस्तों, ये इतना हुआ। अब इन्हीं को हल करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9x² और ये कितना हो जाएगा, देखिए 5 और 4, 5 बड़ा है माइनस का है तो इसमें से घट जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 का 3 में गुणा करेंगे तो -3x हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस का माइनस, 5 × 20 हो जाएगा। और यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। आंसर ये हमारा हो गया, तीसरा वाला हो गया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पहले का ही क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। सिंपल है कि नहीं दोस्तों, बताइए, एकदम सिंपल है ना। आपको ये सारी सरसंख्या याद होनी चाहिए, 10 बार बता रहे हैं, अभी एक बार फिर से रिवाइज करवाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी है y² + 3/2। लिखा है y² + 3/2। थोड़ा ध्यान से करना है इसको। और दूसरा क्या है, y² - 3/2। दूसरा y² - 3/2। इनको हल करना है, यही फार्मूला लगेगा। याद रहिए प्लस है, यहाँ पे माइनस तो माइनस ही लिखेंगे, ठीक है ना। तो फार्मूला क्या होता है, a², देखिए x² होता है ना, तो x के स्थान पे ये हमारा कितना है, x के स्थान पे ये है, a के स्थान पे ये और b के स्थान पे माइनस वाला है, ठीक है ना। तो होता है x², मतलब x ये है तो y² का होल स्क्वायर, ठीक है ना। प्लस क्या होता है, a b ब्रैकेट में होता है ना, a + b। देखिए a + b मतलब कितना लिखेंगे, 3/2 प्लस माइनस का 3/2। a + b, x के स्थान पे क्या y² है तो y² लिख देंगे। आगे क्या होता है, प्लस होता है ab मतलब 3/2 मल्टीप्लाई माइनस का 3/2, ये होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इनको हल करते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसका जब गुणा होगा तो आप जानते हैं साथ में पढ़ेंगे a की पावर 2, बाहर पावर 2 लिखा रहता है तो पावर का आपस में गुणा हो जाता है। मतलब ये फार्मूला जो रहता है a की पावर m, बाहर a की पावर m, तो ये हो जाता है a की पावर m × n हो जाता है। इस तरीके से हो जाता है, मतलब गुणा हो जाता है। तो जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा y की पावर 4 हो जाएगा। देखिए प्लस, जब इनको हल करेंगे हम लोग तो माइनस का 3/2 और प्लस का 3/2 कितना आएगा, 0 आ जाएगा। और 0 का गुणा जब 0 में करेंगे, इसमें 0 का गुणा इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 आएगा ना। और ये प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। दोस्तों ये समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, बोलिए, ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो चलिए इतना हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, y की पावर 4 माइनस 9/4 लिख सकते हैं। और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। आंसर ये हमारा हो जाएगा। तो चौथा वाला क्वेश्चन आपका ये हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आपका इसी में क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए, मतलब ये सरसंख्या इतनी जरूरी, देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है कि सारे क्वेश्चन में आप बस सरसंख्या देखिए और सरसंख्या से लग जाएगा। 3 - का 2x लिखा है, 3 - का 2x। और ये वाला कौन सा वाला है, ये है आपका 5वां दिया गया, 3 - का 2x। तो 5वां वाला क्वेश्चन है ये। और दूसरे ब्रैकेट में दिया गया है 3 + का 2x, 3 + का 2x। इतना दिया गया, 3 - का 2x और 3 + का 2x दिया गया। तो चलिए इनको भी क्या करते हैं, हल करते हैं। तो एक चीज ध्यान दीजिए, एक ब्रैकेट में -b, एक ब्रैकेट में a + b। ये हमको कहाँ मिलता है, माइनस वाले में। ये देखिए यहाँ पे मिलता है, एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - का b, ये वाला, ठीक है ना। देखिए a + b और a - b सेम वही है, a b
बी। तो यहाँ पे a बराबर कितना हो गया 3 हो गया, b बराबर 2x हो गया। तो ये कि फार्मूला क्या होता है, देखिए यही लिखेंगे a प्लस बी और a माइनस बी। जरूरी a प्लस बी लिख दें, x और y लिखा गया तो ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, x प्लस वाई और x माइनस का y। तब भी इसका फार्मूला क्या आएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा इसी पर ना, ठीक है ना। इसको लिख के हम क्या करेंगे, इसको बॉक्स में ऐसे कर देंगे ताकि जो चेक करे आपकी कॉपी जब चेक हो तो आपकी कॉपी में ये चीज दिखे कि हाँ आपने कहाँ से अगला वाला स्टेप लिखा है। तो अगला वाला स्टेप यहीं से होगा दोस्तों। तो क्या करते हैं, ये हमारा हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 का स्क्वायर माइनस b मतलब क्या हो जाएगा 2x का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। इसको खोल दीजिए, 3 त्रिका 9 माइनस का 2 दूना 4 x स्क्वायर हो गया। अच्छा, इसको सीरीज में अगर लिखना चाहें तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आगे पीछे की करके भी लिख सकते हैं सीरीज में अगर चाहे तो, और वैसे कोई दिक्कत नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। आंसर यही हो जाएगा। अगर आगे पीछे करके लिखना चाहते हैं ऐसे लिख दीजिए -4x स्क्वायर प्लस का 9, ये भी आंसर हो जाएगा। जो आप चाहें वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका प्रश्नावली 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हुआ। उपयुक्त सरसंख्याओं का प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। यह वाला आपका समाप्त हो गया। तो उम्मीद करते हैं पूरा का पूरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये आपको सरसंख्या समझ में आई होगी। सरसंख्याओं में जो जरूरी है आपका वो ये वाला जरूरी है, क्योंकि 9th में आपको ये मिला। बाकी आप 8th में ये तीनों ये चारों आप 8th में पढ़ चुके हैं, 8 में आप ये चारों पढ़ चुके हैं, 7 में आप ये तीनों पढ़ चुके हैं। स्क्वायर वाला उसका घात 3 वाला आप जाके 8 में पढ़े। 7 में आपको कहीं हो सकता है ये भी दिखा मिला हो, कोई दिक्कत नहीं। बाकी आपको सब याद रखना है। याद करने में सबसे ज्यादा जरूरी है, आगे और भी सवाल है वो इन पे लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ इसी पे रखना पड़ेगा और आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन आ जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ ध्यान दीजिए, पूरा एक एक क्वेश्चन बता रहे हैं, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए। सारे क्वेश्चन को आपको लगाना है। आप एक अलग से नोट्स बना लीजिए, उसमें आपको सभी क्वेश्चन लगाना, और आपके पेपर में जितने भी क्वेश्चन आए वो सब आपको करके आना, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए यूनिक स्टडी सेंटर के साथ। नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।